शनिवार को बीजेपी के आसनसोल सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यदि किसी को सामाजिक कार्य करना है तो वो राजनीति में नहीं रह सकता। इसी पोस्ट में कुछ ऐसी लाइनें भी थीं जो इस इस्तीफे की पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ देती हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। इस इस्तीफे में भले ही किसी एक को निशाना ना बनाया गया हो, पर उसकी भाषा में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। बंगाल में कमल खिलाने वाले सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अपनी बात कहने के लिए बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। सबकी बातें सुनी, बाप माँ पत्नी बेटी, दो प्यारे दोस्त, सब सुनकर कहता हूं मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। पुष्टि, कोई मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूं, हमेशा एक टीम का समर्थन किया है। सिर्फ पार्टी की है पश्चिम बंगाल बीजेपी, बस मैं जा रहा हूं। सामाजिक कार्य करना है तो बिना राजनीति के भी कर सकते हैं। बाबुल सुप्रियो ने अपने पोस्ट में बंगाल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी कुछ बातें लिखी हैं, पर सीधे तौर वो किसी के लिए कुछ भी कहने से बचते नजर आए। 2014 और 2019 में बहुत अंतर है। उस समय बंगाल में एक ही सांसद था, वो मैं था। अब कई सांसद हैं, अब यहाँ कई युवा नेता हैं। चुनाव के दौरान राज्य इकाई के साथ मतभेद था और कुछ चीज़ें सार्वजनिक हो रही थीं। कुछ फैसलों में मैं गलत था, कुछ फैसलों में वो गलत थे। बाबुल सुप्रियो ने अपना इस्तीफा बांग्ला भाषा में लिखा। ये हैरानी की बात नहीं थी। हैरानी तो इस बात की थी कि कुछ ऐसी लाइनें थीं जिन्हें पहले बाबुल सुप्रियो ने पोस्ट में लिखा पर बाद में हटा दिया। एक ये कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट से इन लाइनों को हटा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबुल सुप्रियो ने अपनी फेसबुक पोस्ट से पार्टियों के नाम क्यों हटा दिए। इस पोस्ट में एक लाइन उन्होंने जोड़ी भी है। पहले उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात नहीं कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस लाइन को जोड़ दिया। बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास लेने की बात को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी इस पर बिल्कुल नरम दिख रही है। बाबुल हमारा बड़ा भैया है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। इसके बीच हमारा कुछ मालूम नहीं है, कहाँ पे कहाँ लिखा है हमको देखा नहीं। पार्टी बात करेंगे, सीनियर लीडर बात करेंगे, सांसद केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा, दिलीप दा बात करेंगे। मगर बाबुल सुप्रियो के संन्यास पर टीएमसी को राजनीति करने का मौका मिल गया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने कहा कि बाबुल को बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए हो सकता है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, बाबुल सुप्रियो ने जो किया है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो एक गिमिक है। अगर उसका रिजाइन करना होता तो लोकसभा चल रहा है, स्पीकर अपने चेम्बर में है, वो स्पीकर के पास वो रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहिए था। वो नहीं किया। लेकिन अब वो फेसबुक को यूज कर रहे हैं ओनली टू अट्रैक्ट। खुद बाबुल सुप्रियो से जब उनके इस्तीफे के बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। प्लीज excuse me. I have written what I needed to write. I wrote it in Bengali, and please allow me to keep my dignity of silence. I am not going to say or react to anything what anyone. Everyone has their own right to decipher whatever I have written in their own way. I don't really want to make a comment. बाबुल सुप्रियो के संन्यास की खबर ने सियासी गलियारे में विपक्ष को कानाफूसी करने का एक मौका दे दिया है और टीएमसी ने इस पर बीजेपी को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पर अब बीजेपी आलाकमान की ओर से इस बात को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि बाबुल सुप्रियो के किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने वाली लाइन को हटाना कुछ और ही इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।